Hello guys, this side Amir. Welcome to my YouTube channel Digital Ali. Guys, first I would like to thanks to you for supporting me on my last video that was on domain. If you have not seen that video yet, I am putting that link onto my description. Please check it out. आज जिस टॉपिक के बारे में गाइज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक और मोस्टली लोग मुझसे इसके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो टॉपिक का आज जो नेम है वो है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ यू कैन अर्न मनी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इससे पहले हमें इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड सेल्स, क्योंकि लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर मैटर पे कि मार्केटिंग किसे कहते हैं और सेल्स में। इवन वो जॉब भी करने जाते हैं तो मार्केटिंग और सेल्स में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मार्केटिंग के नाम पे सेल्स करने चले जाते हैं। सो गाइज मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस और द एक्टिविटीज़ वी डू इन ऑर्डर टू सेल अ प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया या एक्टिविटीज़ हो गई जो हम करते हैं किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब यहाँ पर सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। हम पार्टिकुलर चीज़ एक्सचेंज करते हैं। जैसे मार्केटिंग में मैंने बताया था हम कोई भी पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है वो, या फिर कोई भी मार्केटिंग रिसर्च हो सकता है, वो मार्केटिंग का पार्ट हुआ। यहाँ पे सेल्स में क्या हुआ? एक्सचेंजिंग प्रोसेस होता है। अब सेल्स में क्या होगा? जैसे हमने एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट दिया, उसके बदले हमने कोई प्रोडक्ट या कोई मॉनेटरी फंड रिसीव किया, जो कि मनी कहते हैं जिसे, वो हमने रिसीव किया, उसे कहते हैं एक्सचेंज प्रोसेस को सेल्स। अब मैं इनके फीचर्स के बारे में बात कर लूँ कि मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं और सेल्स के फीचर्स क्या होते हैं। तो मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, यानी वहाँ पे हम ये फोकस करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुँचे, वो लोग जाने उस प्रोडक्ट के बारे में। पर सेल्स जो है वो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी हमारा जो है प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो वो फोकस करता है, वो एक फीचर होता है सेल्स का। अगर मैं दूसरे फीचर की बात करूं तो लाइक मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज़ दी मार्केट नीड। मार्केटिंग फोकस करता है जो मार्केट की नीड है उस पर, कि मैं उस टाइप का ही प्रोडक्ट को पहुंचाऊं लोगों तक जो कि मार्केट की नीड है। पर लेकिन सेल्स जो होता है वो किस पे क्या फीचर होता है? उसका होता है कि वो जो होता है वो कंपनी नीड पे काम करता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल नीड होती हैं उन पे काम करता है कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करा जाए, तो उस पे काम करता है। अगर मैं एक और फीचर की बात करूं तो मार्केटिंग जो होता है वो होता है वन टू मैनी, यानी अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो तो उसे एक से ज़्यादा लोगों को कैसे दिखाना है, या एक लोग या एक से ज़्यादा लोगों को कैसे दिखाना है, वो मार्केटिंग का एक फीचर होता है। पर सेल जो होता है वो वन टू वन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट होगा तो एक आदमी को ही सेल होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा दूसरा आदमी को सेल होगा, तो ये वन टू वन प्रोडक्ट होता है। तो ये फीचर होपफुली आपको मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब जो दूसरी टर्म के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? सो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, सर्च इंजन एंड अदर चैनल्स टू रीच योर पोटेंशियल कस्टमर, ताकि आप इन पर्टिकुलर मोड्स का, जैसे इंटरनेट का, मोबाइल डिवाइस का, सोशल मीडिया का, सर्च इंजन का यूज़ करते हैं ताकि आपके कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाए। दैट इज़ मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो ख़रीद लें। डिजिटल मार्केटिंग बस यही होती है, इंटरनेट के ज़रिए आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुँच जाए। दैट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब बात करते हैं लोग, बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन कहा है सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल मार्केटिंग एंड द ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग एक सबसेट है डिजिटल मार्केटिंग का, और उसमें क्या होता है कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसके अंदर इंक्लूड करता है ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इज़ द पार्ट ऑफ द ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन में क्या आ जाता है, जैसे टेलीविज़न, अब वहाँ पे आपको इंटरनेट की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपने टीवी ऑन करा, आपकी डिश है तो आपका चलना लगेगा। या फिर रेडियो, वहाँ पे भी कोई आपके इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, रेडियो भी डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी बेस पर चल जाते हैं, तो वो ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, आपका सोशल मीडिया से आपने ऐड चलाया, फेसबुक से ऐड चलाया या गूगल से ऐड चलाया, वो आपके ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है। अब होपफुली आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है।
सो नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड अर्निंग मनी प्लेटफॉर्म। क्या स्कोप, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है कि कैसे हम उससे पैसा कमा सकते हैं, इस पर आज मैं डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली पहला जो है इसका फील्ड आप जॉब, यानी अगर मैं इस फील्ड के बारे में बात करूँ तो इस फील्ड में इस क्राइसिस के टाइम पे भी बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं इंडिया में। अगर मैं इंडिया की बात करूं, वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में क्योंकि ये जो फील्ड है वो 25 से 30% ईयरली वो बढ़ रही है इंडिया के अंदर। अगर मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं Naukri.com का, तो अभी भी 27,758 जॉब्स अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो जॉब्स में इसका बहुत अच्छा है। ये खाली Naukri.com का डेटा है। अगर आप शाइन देखेंगे या आपको जॉब्स एंड डेट देखेंगे, आपको कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जॉब्स के जहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट होंगी, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी और ज़्यादा लाइक जॉब्स की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। दूसरी जो फील्ड है जिसको मैं डिस्कस करूँगा वो है आपकी फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख रखी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं फ्रीलांसिंग के, जैसे fiverr.com हो गया, freelancing.com हो गया, अपवर्क हो गया। ये सारे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि जिसको भी पर्टिकुलर किसी बिजनेसमैन को नीड होती है अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवाने की या SEO करवाने की, SEO यानी गूगल में प्रमोशन करवाने की या फेसबुक एड्स बनवाने की या गूगल एड्स बनवाने की, तो वो क्या करते हैं अपना प्रोजेक्ट पूरा डिटेल्स में लिख देते हैं वहाँ पे। अब एज अ फ्रीलांसर आप जो है वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हैं, प्राइस के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं और वहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तीसरी जो इसकी फील्ड है जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो वो बिज़नेस। लाइक आपको पता है, आप कोई भी अगर पर्टिकुलर बिज़नेस करने जा रहे हो आज मॉडर्न एज में, तो आपको ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन आने के लिए आपको फिर वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है और फिर आपको प्रमोट करना होता है। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी सीख रखी है तो आपकी वेबसाइट कॉस्ट बचेगी, एड्स की कॉस्ट बचेगी। एड्स भी डिफरेंट, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक, जिस तरह के भी एड्स हैं उन सब की कॉस्ट बचेगी। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कैसे आपको ब्रांडिंग करनी है आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो उसकी कॉस्ट बचेगी। तो आप कितनी ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट बचा लेंगे इस डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट पे। तो ये भी एक इफेक्टिव फील्ड है बिजनेस की कि आपको सीखना पड़ता है पहले डिजिटल मार्केटिंग। और चौथा फील्ड मैं बताऊँ यूट्यूब। जैसे कि आप देख रहे हैं अमित बढ़ाना हुआ या कैरी मिनाती हुआ या राउंड टू हेल हुआ, कोई भी पर्टिकुलर यूट्यूबर हुए, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की उनके पास अच्छी नॉलेज होती है, वो अच्छा सा वीडियो शूट कराते हैं, उसके बाद SEO अप्लाई करते हैं अपने कंटेंट में कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो वीडियो है वो लोगों तक पहुँचे। अब यही स्ट्रेटेजी होती है खेलने की कि कैसे लोगों तक वीडियो पहुँचेगा। तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल आ सकती हैं वीडियो को रैंक कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है। प्लस अगर उस एल्गोरिथम को आपने पढ़ लिया सही से, SEO उसका पर्टिकुलर यूट्यूब का कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन यूट्यूब का कैसे करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आपको मिल जाता है सीखने को। तो आप एक यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अमाउंट कहाँ से अर्न करते हैं? जो आपके पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो पे जो एड्स आते हैं उसकी बेसिस पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है यूट्यूब डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप में। अब पांचवें टॉपिक पे मैं बात करता हूँ ब्लॉगिंग पे। सो ब्लॉगिंग क्या है गाइज? आपने देखा होगा बहुत से राइटर होते हैं और वो एक वेबसाइट ब्लॉग टाइप की वेबसाइट बना लेते हैं और उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं वो बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, एक वेबसाइट अगर क्रिकेट के बारे में बोलती है तो वो क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देगी, ठीक है, क्रिकेट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, जो भी नए टॉपिक्स आ रहे हैं क्रिकेट से उससे रिलेटेड देगी। तो उसकी बेसिस पर, या फिर कोई ब्लॉग हुआ हेल्थ के ऊपर तो वो हेल्थ से रिलेटेड पूरे के पूरे अपने कंटेंट बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नीश मार्केट को पकड़ लेते हैं, तो उसकी बेसिस पे आप बनाते हैं। अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़ लेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ हेल्थ के ऊपर, हेल्थ में आपकी बात करता हूँ एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के बेसिस पे आपने एक फील्ड पकड़ी, उसका प्रॉपर तरीके से आपने ऑप्टिमाइजेशन करा अपने कंटेंट पे, SEO करा, उसका थोड़े एड्स चलाए उसके ऊपर और फिर अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आए। जब वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो आप जो है पर्टिकुलर उस ट्रैफिक से जो भी मोनेटाइजेशन अमाउंट होगा वो आप अर्न करोगे। जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा अमाउंट आप अर्न करते जाओगे। तो ये ब्लॉगिंग भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। आपको अगर राइटिंग का शौक़ है तो आप ब्लॉगिंग में जा सकते हैं
और इवन आपको यहाँ पे टिप्स भी बता दी जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कैसे आप ब्लॉगर बहुत अच्छे से बन सकते हो। इवन आपको ज़्यादा अच्छी आपकी इंग्लिश हो या ना हो, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ कैसे ब्लॉगर बन सकते हो, कैसे अच्छे से अच्छे कंटेंट लिख सकते हो, इस फील्ड में सब बताया जाता है। तो होपफुली गाइज आपको पता लग गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इससे कैसे आप अमाउंट अर्न कर सकते हैं। सो अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट टू द एंड। थैंक यू गाइज।